हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मी तीसस व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो आज की जो इस व्लॉग की शुरुआत हो रही थी, ये हो रही थी हमारे छोले और भटूरे बनाने से। और ये मैं छोला भटूरा इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट और जो हमारा लंच है ना, उसको मैं कंबाइन करके बना रही थी। और ये सब कुछ मैं इतना जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि आज हम लोगों को जाना था शॉपिंग के लिए। बाकी का आप व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं शॉपिंग क्यों जा रही थी। और इसी के साथ मैं जल्दी जल्दी से छोले एक तरफ मैंने बनने के लिए रख दिए थे, और मैंने भटूरे भी एक दो गरम गरम मैं रेडी करती जा रही थी क्योंकि ये भी नहा के रेडी हो गए थे और इतिशा को भी इन्होंने रेडी कर दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहले इनका लंच का जो ये प्लेट है वो लगा के दे देती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 हो गया था और आज हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों चीज़ें ही कंबाइन कर दी थी ताकि मैं अपने थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि आप मॉर्निंग से ही लग जाओगे ना तो फिर वो मार्केट का भी टाइम नहीं रह पाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने भी बोला कि कोई एक चीज़ ही बना लो, वही लंच हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट भी तो रात में ही वैसे तो मैं छोले वगैरह रख दिए थे, बट मेरा वो ये था कि मैं लंच बनाऊंगी। पर ठीक है, अभी जाना था तो मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन करके दे दिया था। तो ये हमारा हो गया था लंच रेडी, और इन सबको करने के बाद फिर ये हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। और मार्केट जाते जाते मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं क्यों मार्केट जा रही हूँ। और मैं यहाँ पर जा रही थी साउथ इंडिया मॉल, क्योंकि मेरी जो मासी हैं वो लखनऊ में रहती हैं। तो उनके बेटे की उनके दो बेटे हैं, तो उनके बड़े बेटे की इंगेजमेंट है। तो मुझे मेरे लिए, इतिशा के लिए, एंड जो मुझे गिफ्ट करना है ड्रेस, तो वो सब मैं देखने के लिए जा रही थी कि अगर मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो मैं लेकर आऊँगी। और जो मेरा कज़न है वो तो बेंगलोर में जॉब करता है, तो मेरे तो काफ़ी पास में ही है वो। और उसी के साथ ये हम लोग जाने लगे थे, और ये अभी हम पहुंच गए थे क्रॉसिंग पर। एंड सीरियसली मैं इतना खुश हो गई थी ना जाते ही, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे वेट करना हो। सिर्फ हम लोग जैसे ही गए हैं ना, वैसे ही जो क्रॉसिंग था उसके गेट्स वगैरह ओपन होने लगे थे। तो मैंने इनसे बोला, यार आज कितना अच्छा हुआ ना कि हम लोग को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। क्योंकि फिर वही है ना कि अगर क्रॉसिंग अगर हमें बंद मिलती है तो मतलब हाफ एन आवर तो हम लोगों का ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और उसी के साथ पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे कि ठीक है यार, हम अपना इस टाइम को आगे यूटिलाइज कर लेंगे। और ये तो मेरे से खूब सारी बातें करते हुए जा रहे थे और पूछ रहे थे कि यार पल्लवी, तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि तुम कभी भी अपने लिए कोई भी ड्रेस वगैरह लेने जाती हो तो तुम्हें उस दिन तो वैसे भी नहीं मिलती है कभी भी। और मेरे साथ सीरियसली ऐसा होता है, मैं कुछ और लेने जाऊंगी ना तो मुझे कोई भी ड्रेस पसंद आ जाएगी तो मैं उसको लेके आ जाऊँगी। लेकिन अगर मैं किसी दिन मतलब ये सोच कर जा रही हूँ ना कि मेरे को मतलब मैं किसी पर्टिकुलर डे पे सोच के जाऊँगी ना कि आज मुझे ऐसा कुछ मेरे लिए लेना है, मुझे इस फंक्शन में पहनना है ना, उस दिन मैं 3, 4, 5 इवन कुछ भी मतलब शॉप्स पे जाऊँगी ना, तो मुझे वो आउटफिट नहीं मिलेगा जैसा मैं सोच के जाऊँगी या कुछ भी होगा। और किसी दिन मैं नहीं जाऊँगी ना, तो वो मुझे मिल जाएगा। तो इसी के साथ फिर ये हम लोग पहुँच गए थे हमारा साउथ इंडिया मॉल। और अभी मॉल में जाने के बाद इतिशा तो बाहर से ही इतना परेशान करने लगी, उन्होंने कॉटन कैंडी वाले को देख लिया था। तो हम लोगों ने बाइक को पार्किंग में लगाने से पहले ही मतलब इतिशा को इतना समझाना शुरू कर दिया कि ठीक है, अभी हम उतरेंगे ना तब हम तुमको ये कॉटन कैंडी दिला देंगे। तो फिर फाइनली इतिशा को बाहर कॉटन कैंडी वगैरह खिलाने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब मॉल के अंदर। और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे सीरियसली साड़ीज़ का, और यहाँ के जो आउटफिट्स वगैरह जो भी साउथ इंडियन लुक में जो आते हैं ना, तो उन सब का बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। तो मैंने अभी यहाँ पर ये खड़ी हुई थी, इनसे पूछा था कि जैसे मुझे कुछ ड्रेस मटेरियल में चाहिए या कुछ मतलब लहंगा जो आते हैं इस टाइप से, तो उन आउटफिट्स के लिए। तो उन्होंने हमें बोला कि आप सेकंड फ्लोर पे जाइए, आपको वहाँ मिलेगा। तो अभी ये मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पे आई थिंक साड़ीज़ का था,
और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बच्चों का कुछ जो भी था, और ये था सेकंड फ्लोर जहाँ पर मैं आ गई थी। कुछ ये आउटफिट्स वगैरह जो मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे थे। और जैसे आप ये मिडल वन देख रहे हो ना, ग्रीन एंड येलो, तो ये जो साउथ का एक ड्रेस कोड है ना, ये मुझे इतना प्यारा लगता है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ ड्रेस मटेरियल और कुछ ड्रेस वगैरह और साड़ीज़ लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर। वैसे तो मैं आपको रिवील करूँगी, बट मैं सोच रही हूँ मैं फंक्शन तक तो वेट कर ही लूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स तो काफ़ी लोग देखते हैं, वरना मेरी ड्रेस रिवील हो जाएगी। तो यहाँ से ख़ैर मुझे तो नहीं मिली थी, बट मुझे जो गिफ्ट करने के लिए और भी लोगों के लिए लेना था, तो वो मैंने ले लिया है सब कुछ। उसके बाद इतिशा आ गई थी बाहर, और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि इतिशा का जो फ़ेवरेट है ना, वो है जूस या फिर शेक। तो आज इतिशा पी रही थी ओरियो शेक, और इसी के साथ यहाँ पर कुछ स्नैक्स वग़ैरह भी थे, तो वो भी हम लोगों ने खा लिए थे। और क्योंकि घर से हैवी, जैसे छोला भटूरा काफ़ी हैवी हो गया था, तो इतना कुछ तो मन नहीं किया। तो मैंने तो एक नॉर्मली भेलपूरी ले ली थी। इतिशा का ओरियो शेक जो इतिशा ने जितना ख़त्म कर पाया, बाकी का मैंने और इन्होंने पी लिया था। और इन्होंने अपने लिए अलग लिया था, आई थिंक ये कॉफ़ी पी रहे थे, तो इन्होंने अपने लिए कॉफ़ी ली थी। और जो भी छोटा-मोटा यहाँ पे सेव पूरी वग़ैरह यही सब मिल रहा था, तो इन्होंने अपने लिए भी ले लिया था, बट मैंने अपने लिए भेलपूरी ली थी। और इसी के साथ यहाँ पर अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं घूमी हैं। और फिर मैं पहुँच गई थी यहाँ की फ़ेमस मधुर स्वीट्स। और बस फिर इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।